वो करके अब अटल आवासीय विद्यालय में वो प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, पढ़ाते भी हैं बच्चों को। अभी परसों में था लखनऊ, तो परसों आए तो उन्होंने कहा कि फार्म वार्म भी दिए हैं हमको कि बाबू कहीं भी जाया करो, आप सबको बताओ कि बच्चों का एडमिशन हो। पिछला 1 साल बीत गया, दूसरा साल चालू है, उसमें जो सुविधाएं हैं ऐसी सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं मिल पा रहा है। और मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि उस अटल आवासीय विद्यालय में ये प्राइमरी में पढ़ाने वाले मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, उस अटल आवासीय विद्यालय में आपके गरीब बच्चों को कौन पढ़ाएगा, सबसे पहले इसको जानने की आवश्यकता है। जितने रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस हैं, जितने रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, जितने रिटायर्ड आपके आर्मी से बड़े पदों पर, मेजर के पदों पर, कर्नल के पदों पर जो रिटायर्ड हैं, जितने लोग प्रशासनिक सेवाओं से रिटायर्ड हैं, ऐसे ही लोग उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जब अच्छे लोग पढ़ाएंगे तभी अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव आएगा। जब गुणवत्ता में बदलाव आएगा तो उत्तर प्रदेश के जितने प्राइमरी विद्यालय हैं सरकारी, और प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कंपटीशन करा करके अटल आवासीय विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा, ताकि गरीब के बच्चे भी कम पैसे में अपनी पढ़ाई कर सकें, सरकारी सुविधाओं से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ने का काम। इसलिए हमारा आग्रह है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, 1 महीने का और समय है, उसको भी करने की आवश्यकता है। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे, जब वो पढ़ेगा लिखेगा, माहौल पाएगा, तभी वो सुधार पाता है। नहीं तो ऐसे ही जैसे बीतता चला गया, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा और नदिया के किनारे आवा और सोने के कटोरवा में दूध भात नहले आवा, हमारे बबुआ के मुहवा में घुटो। यहाँ इतना लोग बैठे रहो, हमारो उम्र 35-37 साल हो गए और मो जब छोट करनी तो माई हमके खूब कहानी सुनावत रहे, लेकिन यहाँ इतना लोग माता जी लोग होगा, ये बतावा का कहियो चंदा मामा के तरफ से सोने के कटोरे में दूध भात आयल बा का? बोला इधर से आयल बा ना आयल बा? अरे सोना के कटोरी या चांदी के कटोरी तब खरीदाई जब लड़का पढ़ लिख करके नौकरी पा जाई, तब खरीदाई। चंदा मामा से मंगले से कुछ मिले वाला। सही कहती गलत कहते हैं? जोर से बोला, सही की गलत? सही है ना? तो सही का साथ देगा ना पड़ी। दूसरी बात, जैसे अभी हम आ रहे थे, नेताजी फोन किए कि ये बताओ शिक्षा में और बदलाव कैसे किया जा सकता है। हमने कहा कि बाबूजी, पहले भाषण दिया जाता था कि बीए मतलब क्या होता है, तो अगस्त लड़के सब बोलते थे बीए मतलब बेकार आदमी, बीए मतलब बेकार आदमी। हमके बाबूजी बीए मतलब बेकार आदमी है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक चीज को इंक्लूड कराया जाए, जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा लागू करवाया जाए, रोजगार परक शिक्षा, कि बच्चा जितना हो सकता है पढ़े, और पढ़ने के बाद जिस प्रकार से हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे पढ़े होंगे, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, हाई स्कूल और इंटर में एक सब्जेक्ट लेना जो ऑप्शनल होता है, उसमें से एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से कक्षा 5 से अनिवार्य कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे विषय प्रस्तुत किए जाएं जो व्यक्ति के जीवन में, दिनचर्या में डेली प्रयोग में आता हो। ऐसे 100 विषय प्रस्तुत किए जाएं और एक विषय पर एक छात्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और जब बच्चा 10 साल 15 साल वही पढ़ाई करता चला जाएगा, मान लेते हैं लैपटॉप बनाना या मोबाइल बनाना या कंप्यूटर बनाना, अगर वो 10 साल मेहनत कर जाएगा तो बताइए 10 साल में लैपटॉप बनाना सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा? और कम में सीख जाएगा। यहाँ बड़ा बिना पढ़ल लिखल अच्छा मोबाइल बना देता है सब। जो नहीं पढ़ा है सिर्फ किसी के दुकान में रह जा रहा है और 4 महीना में मोबाइल खोल करके टाइप कर दे रहा है, ठीक कर दे रहा है बनाना। तो जब जिसको यही शिक्षा दे दी जाएगी, फिर पढ़ाई कैसे नहीं करेगा, वो नौकरी कैसे नहीं कर पाएगा, रोजगार कैसे नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है आपसे है कि इस चीज को समझने का प्रयास करें। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, कल देखिए एक बात सदन में उठने वाली है और वो बात की सहमति हम आपसे लेना चाहते हैं। ये बताइए माता जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की समस्या हो कि ना हो? ये देवरिया में बा कि ना हो बिजली बिल की समस्या? कितना लोगों के बिजली बिल की समस्या है? तो हाथ उठाया था। बिजली बिल की समस्या है ना? हमारो 55,000 रुपया आ गल बा, हमार भी 55,000 रुपया आ गल बा बिजली बिल। और अभी
4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जब मुलाकात हुई थी, 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात किया तो मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल की स्थिति को पूछा कि अरविंद राजभर ये बताओ कि पूर्वांचल की कैसी स्थिति है। हमने कहा कि सर बड़ी भयावह स्थिति है। बोले क्या हो गया? हमने कहा कि जनता राशन की चिंता नहीं कर रही है, वो दवाई की चिंता नहीं कर, उसको चिंता सबसे ज्यादा है बिजली बिल का। बोले कैसे? हमने कहा सर पहले जब आपका बिजली का मीटर लगना चालू हुआ तो बिना पैसा में लग रहा था और सब लोगों से आधार कार्ड मांग लिया गया, सब लोगों ने अपना आधार कार्ड दे दिया और प्राइवेट सेक्टर से आकर के लोगों ने बिजली का मीटर किसी के दरवाजे पर लगा दिया, किसी के दीवार पर, किसी की मड़ई में टांग दिया। कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है। बिजली का मीटर टंग गया, कनेक्शन नहीं हुआ। 2.5 साल बाद कनेक्शन हुआ और उसके बाद कनेक्शन होने के बाद लोगों के दिमाग में आया कि चलिए मोदी जी फ्री में देले होंगे तो बिजली फ्री में मिली। जहां एक बल्ब जलावे के वहां 55 जगह चालू हो गया। 4 महीना के बाद जब बिजली बिल यही लेकर के घर पर पहुंचता है, जिसके घर में एक ठो बल्ब जल रहा है उसके भी दरवाजे पर 10,000 रुपए का बिजली बिल आ गया और बिजली बिल को लेकर के जनता परेशान है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपाय क्या है? हमने कहा सर उपाय एक है, अगर आपकी सरकार प्रदेश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के गरीबों का बिजली बिल माफ होना चाहिए। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख को नियुक्त किया। 8 तारीख को निर्णय हुआ। शायद यहाँ किसी को जानकारी होगा, जानकारी नहीं होगा अगर मैं पूछूंगा इस बात को। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक निर्देश जारी हुआ कि जितने लोगों का बिजली बिल आया हुआ है, बिजली बिल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके जेई आपके दरवाजे तक भेजा है, जिसका बिजली बिल 2000 उसका देना पड़ रहा है 10,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि बिजली बिल पर जितना ब्याज दर सरकार द्वारा लगाया गया है या विभाग द्वारा लगाया गया है वो सारा ब्याज 100% माफ किया जाता है। और 8 तारीख से 8 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक 8 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक वो 90% 100% पर काम कर रहा था और 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक 80% आपके बिजली बिल का ब्याज माफ हो गया था। लेकिन इस बात की जानकारी गांव तक नहीं पहुंच पाई। हम लोग जब गांव में जाना चालू किए, लोगों को बताए, इसका लाभ बहुत लोगों ने लिया। हमारा जो बिजली बिल 55,000 रुपया था, एक दिन जेई साहब जाके हमारे कनेक्शन काट दिए। लखनऊ में जहां मैं रहता हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, विधायक निवास दे दिया हूं अपने पार्टी ऑफिस के लिए। हम विधायक निवास में नहीं रहते, हम किराए का एक मकान ले रखे हैं, 3 कमरे का है और हम अपना कार्यक्रम करने के लिए उस दिन जा रहे थे बिहार, सिवान में मेरा कार्यक्रम था। हमको घर से फोन आया कि बिजली का कनेक्शन कट गया। हमने कहा किसने काटा? तो पता चला कि जेई साहब आपके कनेक्शन काट दिए। जबकि हमारी गाड़ी वहां खड़ी है, स्कॉट की गाड़ी खड़ी है, 2 गार्ड लगे हैं, उसके बावजूद ट्रांसफार्मर काट के चला गया। फिर मैंने ऑफिस फोन किया, हमने कहा यार देखो कनेक्शन कट गया है, मामला गड़बड़ा गया है। हमको पता नहीं था कि 55,000 रुपया बिजली का बिल आ गया है। और उसके बाद जब एक्सीएन साहब को फोन हुआ तो एक्सीएन साहब बोले यार कहाँ बिजली काट के चले आए, किसके घर का? जब उसको जेई को पता चला तो भागे भागे गया, जोड़ करके आया। हमने फिर शाम को जब मैं खाली फोन किया तो एक्सीएन साहब कहे कि सर वो बिजली बिल आपका भी बकाया है। हमने कहा कितना बकाया है? तो कहे साहब 55,000 रुपया। हमने कहा फिर? कहे जो स्कीम आई है 80% वाला, कहिए तो उसको लागू कर दे आप पर, और जितना छूट के बाद आपका बनता है उतना जमा करा दीजिए। हमने कहा जल्दी करा के हमको बताइए। और जब छूट हुआ तो साथियों 55,000 रुपया में सिर्फ 18,000 रुपया का मैंने पेमेंट किया और 18,000 रुपया दे करके हमने अपना बिजली बिल से छुटकारा पाया। ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं। आज मैंने बाबूजी को बोला कि ये जो 100% माफी वाली व्यवस्था थी, इसको पुनः मुख्यमंत्री जी से आज बात करिए और सदन में इस बात को बोलिए कि ये उत्तर प्रदेश के गरीबों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है। नोटबंदी रात को 12 बजे हुआ, सुबह तक सबको पता चल गया, लेकिन बिजली बिल का 80% माफ है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। बाबूजी जब आप एक बार सदन में फिर से बोलेंगे तो टीवी चैनल लोग चलाएंगे, पेपर और मीडिया में छपेगा, अंतिम व्यक्ति तक खबर पहुंचेगी, लोग जाकर के अपने फीडर अपना बिजली बिल कम कराने का काम करेंगे और जितना मैक्सिमम कम हो जाएगा उतना कम करवा
करके वो जमा करा देंगे, ताकि कोई प्रशासन के लोग जाकर के किसी गरीब को परेशान करने का काम ना करे साथियों। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, ऐसा आदेश हमको लगता है कि 1-2 दिन में फिर वो हो जाएगा। और जैसे ही आदेश होता है, मेरा आग्रह आपसे होगा कि अपने बिजली बिल का जो भार है उसको आप जरूर माफ कराइएगा, और जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सुरक्षा के हमारे साथी